अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 मिनट डेजर्ट रेसिपी। इसे बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होता है। इसको हम बनाएंगे हाफ लीटर मिल्क के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। किसी भी पार्टी के लिए आइडियल डिज़र्ट है और अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए तो आप इसे फ़ौरन से बनाकर सर्व कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने हाफ लीटर मिल्क शामिल कर दिया है। इसमें मैं 1/4 कप शुगर ऐड करूंगी और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अभी फ्लेम ऑन किए बगैर मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि इसमें कोई लम्प ना रह जाए। ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था। इसको हमने थिक होने तक कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है इस तरीके से। ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होती जा रही है। ये जैसे जैसे पकता जा रहा है थिक होता जा रहा है कॉर्नफ्लोर की वजह से। ये देखें जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून बटर शामिल किया है। बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें मैंने 1 कप ऑफ क्रीम शामिल की है। चूल्हा हमने बंद कर दिया था, ये बात याद रखिएगा। चूल्हा ऑफ करने के बाद ही हमने इसको शामिल करना है। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको ठंडा कर लेंगे। चलिए आए चलते हैं सैम्पलिंग की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप पानी ले लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने भर के कॉफ़ी का शामिल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब चलते हैं इसकी सैम्पलिंग की तरफ। मैंने यहाँ पर कैंडी बिस्किट इस्तेमाल किए हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ दूसरे बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कैंडी बिस्किट को इस तरह से कॉफ़ी वाले सिरप में डिप करना है और इस तरह एक लेयर लगा देनी है। सबसे नीचे में मैंने कैंडी की लेयर लगा दी बिस्किट की। अब इसके ऊपर हम अपने तैयार किया हुआ ये मिक्सचर ऐड करेंगे। इस तरीके से सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। अब दोबारा हमने कैंडी बिस्कुट को ही उस सिरप के अंदर डिप करना है और सारी लेयर दोबारा बिस्किट्स की लगा देनी है इस तरीके से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरीके से हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर हम दोबारा अपना मिक्सचर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं दोबारा बिस्किट की एक और लेयर लगा दूंगी। मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स लगाई हैं इस तरीके से। अब इसके ऊपर दोबारा हम अपना मिक्सर डाल के इसको ऊपर से डेकोरेट कर देंगे इस तरीके से। अब थोड़ा सा मैंने बिस्किट्स को चूरा कर लिया था, इसको ऐसे क्रम्स में कर लिया था और इसको मैंने साइडों पे ऐसे गार्निश के लिए डाल दिया है। आप कैंडी बिस्किट के अलावा दूसरे बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कैंडी बिस्किट से इसको ट्राई किया था। ये बहुत ही मज़े का बना है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। कुछ बिस्किट्स को मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूँगी। हमने फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। अच्छा, ये हमारा 10 मिनट डिज़र्ट क्विक एंड इजी रेसिपी के साथ तैयार है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।